हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मयंक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस क्या है क्लास 12th में, तो जो कि बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। 3 से 4 मिनट की छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन ये पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। जैसे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है ना कि सिलेबस क्या है, कि क्या कुछ सिलेबस में चेंजेस है, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, या फिर कौन कौन से हमें बुक पढ़नी है क्लास 12th में। तो पूरा डिटेल सिलेबस इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये आप जान लो कि बिज़नेस स्टडीज़ की 2 बुक होती है, ठीक है। जैसे क्लास 11th में आपने देखा था कि बिज़नेस स्टडीज़ की 2 बुक थी, सेम क्लास 12th में भी आपको 2 बुक मिलने वाली है। पहले बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। इसमें देखिए क्या है कि जो चैप्टर 1 है आपका, उसमें क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको जनरली 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं? कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। तो देखो क्या है, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सबका अलग अलग सेपरेट चैप्टर, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल है फेयोल्स के। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इसमें जो टेलर के आपको 5 साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो टेक्निक दी है वो आपको पढ़ने हैं इसमें। चैप्टर 3 क्या है आपका? बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? प्लानिंग। अब प्लानिंग आपके में 14 मार्क्स के जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या पूछता है? कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्रामिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने होते हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, चैप्टर 5 जो कि है। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या क्या पढ़ते हो? concept and importance, steps in the process of organizing, structure of organization, functional and divisional, formal and informal organization, delegation, concept, elements and important, decentralization, concept and importance, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर आप क्लास 11th में, 12th में, बीकॉम में है, बीबीए में है, तो आपको अगर क्लास इसकी नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। एंड मेक श्योर आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है, तो वहाँ से जाके आप उसको ले लेना। और देखो आपको बिल्कुल क्वालिटी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन होती है, तो टेलीग्राम पे जाके उसको ले लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोगों का क्या आता है? स्टाफिंग। इससे जनरली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट, सोर्सेस एंड प्रोसेस, सेलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मेथड ट्रेनिंग। देखिए क्या है, स्टाफिंग जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपसे। इससे जनरली बहुत बड़े केस स्टडीज़ भी इससे आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को इससे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि देख रहे हो इसमें आप स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट के क्या है, सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो अब देखो जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी ध्यान से गो थ्रू करना। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं? कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने हैं अपने पार्ट ए में, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट में। अब हमारा जो सेकंड बुक है उसका क्या नाम है? बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें आपको जनरली 3 चैप्टर पढ़ने को होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला चैप्टर क्या है हमारा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं? 15 मार्क्स के इससे क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं। कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। तो ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको क्या है? पढ़ने हैं अपने पार्ट बी में, ठीक है, चैप्टर 9 में। नाउ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर, एक लेंदी चैप्टर है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आपको जनरली देखने को मिलते हैं।
क्या क्या इसमें आपको पढ़ने होते हैं? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग, price factors affecting price determination, physical distribution, concept and components, channels of distribution, promotion, concept and elements, advertising and personal selling, sales promotion and पब्लिक रिलेशंस। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, आपको किस में पढ़ना है? चैप्टर 10 में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। और अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं? कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये 11 चैप्टर्स आपको क्या है? पढ़ने हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का था, ये आपके स्कूल में वो पता चल जाएगा, आपके टीचर्स बता देंगे। और जैसे ही प्रोजेक्ट वर्क के रिकॉर्डिंग मेरे पास जो अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिया, इस वीडियो में आपको सिलेबस पूरा बता दिया, पूरा डिटेल सिलेबस बता दिया आपको कि बिजनेस स्टडीज़ में आपको क्या क्या पढ़ने हैं 2025 के लिए। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको टेलीग्राम का मैंने बताया था, टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है। तो वहाँ पे जाके ले लेना। और कुछ चीज़ें कि आपको पैसे पे करने होते हैं, बट वो एक्सेप्शनल केस में है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।